नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है तो उस घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। गरीबी हर किसी के लिए एक अभिशाप होती है। पर दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि धन प्राप्ति के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं, पर ये उपाय करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। तब हमें लगने लगता है कि उपाय करने से कुछ नहीं होता, उपाय करने से धन की स्थिति नहीं बदलती। पर जब हम देखते हैं कि उसी उपाय से और लोगों ने अपना जीवन सफलतापूर्वक बदला है, तो हमें ये लगता है कि शायद हमारी ही कुंडली में कोई दोष है। पर दोस्तों, आज का उपाय आपको जो बताया जा रहा है, इसके लिए आपको ना तो ये देखने की ज़रूरत है कि कुंडली में कोई दोष है या नहीं, और ना ही ये संदेह करने की ज़रूरत है कि ये उपाय भी अन्य उपाय की तरह काम करेगा या नहीं। धन प्राप्ति का ये जो रामबाण उपाय आज आपको बताया जा रहा है, ये उन सभी लोगों पर असर करेगा जो इसे पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे कि बस यही मेरा आखिरी उपाय है। इस उपाय को करने के बाद धन को लेकर किसी तरह की परेशानी मेरे जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको गुरुवार को करना है। उपाय तो आपको जितने गुरुवार बताया जाए उतने गुरुवार करना है, पर आपको मात्र 4 गुरुवार में ही असर ज़रूर दिखने लगेगा। अगर आपको सचमुच 4 गुरुवार के बाद असर दिखने लगे तो आपको इस उपाय को लगातार करते रहना है। और धन की स्थिति जब आपको लगने लगे कि सचमुच बदल रही है, तब आपको इस वीडियो पर आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, जिससे आपके एक्सपीरियंस से प्रेरणा लेकर और लोग भी अपने जीवन को बदल सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वे कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले तो धन आने का जो दिन होता है वह गुरुवार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी की आराधना तो शुक्रवार के दिन की जाती है, पर दोस्तों, लक्ष्मी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर आप लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी निवास कराना चाहते हैं तो आपको नारायण को मनाना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको गुरुवार के दिन आराधना करनी चाहिए। इस उपाय के लिए आपको चावल लेना है। चावल को आपको हल्दी में रंगकर पीला कर लेना है। रंगने के लिए आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है और उसमें चावल को अच्छे से लगा लेना है, तो चावल पीले हो जाएंगे। आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए। आपका एक लाइक हमें और प्रेरणा देता है कि हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ जिससे सचमुच आपका जीवन बदल सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब आपने जो चावल रंगे हैं वो इतने होने चाहिए कि घर के प्रत्येक सदस्य की एक मुट्ठी भर सके। आपको घर के हर सदस्य से एक एक मुट्ठी चावल लेकर उनको पक्षियों को खाने के लिए छत पर डालना है। अब अगर आपके पास छत नहीं है तो आप वहाँ डाल सकते हैं जहाँ पक्षी इन्हें खा सकें। कुछ लोगों का मानना होता है कि छत पर पक्षियों के लिए दाना डालने से राहु खराब हो जाता है। तो दोस्तों, राहु दाना डालने से खराब नहीं होता है, बल्कि पक्षी दाना खाने के बाद छत को गंदा कर देते हैं, उससे खराब होता है। इसके लिए आपको पक्षियों के दाना खाने के बाद छत को साफ कर देना चाहिए। राहु आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको यह काम गुरुवार वाले दिन करना है। इसका मतलब हफ्ते में केवल गुरुवार वाले दिन ही इसको कर सकते हैं। अब दूसरा काम जो आपको गुरुवार को ही करना है, उसके लिए आपके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हों। तो दोस्तों, जो भी लोग धन को सचमुच अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उनके लिए इस फ़ोटो का घर पर होना बेहद आवश्यक है। आपको उस फ़ोटो के पास थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और एक तुलसी के पत्ते को रख लेना है।
तुलसी के पत्ते को लेकर कोई संदेह नहीं रखना है। नारायण के लिए आप तुलसी के पत्ते को ज़रूर रखें। और जब नारायण और माँ लक्ष्मी साथ में हों तो भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर लगाना चाहिए। दीपावली को छोड़कर लक्ष्मी नारायण अगर साथ में हैं तो आपको भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा भोग लगाने के बाद आपको एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। अगर एक माला नहीं कर सकते हैं तो जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं तब तक तो कर ही सकते हैं। 11 बार तो कर ही सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो नारायण की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय जो आपको गुरुवार के दिन ही करना है वो ये है कि आपको 5 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पहले तो आपको राम नाम लिखना है। लिखने के लिए आप सफ़ेद या पीले कलर का चंदन ले सकते हैं, नहीं तो अष्टगंध से भी लिख सकते हैं। और फिर बीच वाली पत्ती पर ही नाग केसर रखनी है। इसे आपको शिवलिंग पर गुरुवार के दिन चढ़ाना है। अगर ऐसा लगे कि नाग केसर चढ़ाते समय गिर जाएगा तो नाग केसर को बेलपत्र पर अंगूठे से दबाकर रखिए और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस तरह 5 बेलपत्र के पत्तों पर एक एक नाग केसर रखकर आपको चढ़ाना है। दोस्तों, ये सारे उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करने हैं और एक साथ करने हैं। ये जो उपाय हैं इनसे मात्र 4 गुरुवार करने से ही आपको अपने धन की स्थिति में परिवर्तन ज़रूर दिखेगा। और अगर आप सचमुच परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आपको अपने धन की स्थिति जो इन उपायों को करने से पहले थी उसे ज़रूर ध्यान में रखना है, जिससे 4 गुरुवार के बाद आपको फ़र्क पता लग सके। दोस्तों, वैसे तो आप अगर हर गुरुवार उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप 16 गुरुवार भी कर लेते हैं तो भी आपको फ़र्क ज़रूर दिखने लगेगा। वैसे तो आपको 4 गुरुवार से ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। अब आपको करना ये है कि आपको 3 कौड़ियाँ लेनी हैं और कौड़ियों के साथ में आपको 3 गोमती चक्र लेना है। लेने के बाद आपको इनको हल्दी और गंगा जल में रगड़कर पीली कर लेना है और पीला करने के बाद किसी लाल रंग के वस्त्र पर रखकर इन्हें मंदिर में ले जाना है। कपड़ा अगर लाल नहीं हो तो पीला भी ले सकते हैं। अगर कपड़ा चमकने वाला हो तो बहुत अच्छा है। कपड़े पर आपको इनको एक साथ रखना है, कौड़ियाँ भी उसी कपड़े पर और गोमती चक्र भी रखने के बाद इनकी ठीक उसी तरीके से पूजा कीजिए जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन्हें आप धूप दीप दिखाइए, अक्षत चढ़ाइए, तिलक कीजिए और भोग भी लगाइए। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो इनको गांठ बांध दें। गांठ बांधकर आप इन्हें किसी कटोरी में रखकर माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर मंदिर में रख सकते हैं। और जिस तरीके से आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं आपको इनकी भी पूजा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रथम दिन से ही धन में वृद्धि हो तो गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद आप इन्हें वहाँ रख सकते हैं जहाँ आप धन रखते हैं। और हर गुरुवार को इस पोटली को निकाल कर मंदिर में रखिए और जैसे पूजा करते हैं वैसे इनकी पूजा कीजिए, गुड़ चना इत्यादि चढ़ाइए और पोटली की पूजा पूर्ण करने के बाद इन्हें फिर से धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। पर इन कौड़ियों को और गोमती चक्र को आपको साल में एक बार ज़रूर बदलना है। जिस दिन आपने पहली बार पूजा की है उसी दिन आपको दोबारा नई कौड़ियाँ और नया गोमती चक्र लेना है, फिर उनकी पूजा करनी है और उन्हें धन रखने के स्थान पर रख देना है। दोस्तों, जो पुरानी कौड़ियाँ या गोमती चक्र होता है उन्हें कभी भी फेंकने या जल में प्रवाहित करने की गलती ना करें। पुरानी कौड़ियाँ और गोमती चक्र को आपको किसी पर्स में या किसी डब्बे में इकट्ठे करते जाना है। अगर आप ये प्रयोग जिस तरीके से बताए जा रहे हैं उस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उनके साथ साथ एक चीज़ और आपको अपनी बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी नीयत अच्छी रखनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है और जो भी काम आपका है, फिर चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, आपको अपने काम के प्रति पूरे तरीके से ईमानदार रहना है। अब जो अंतिम उपाय आपको करना है
ये भी आपको गुरुवार के दिन ही करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेना है। दोस्तों, गाय का दूध मिलना मुश्किल तो होता है, पर इसका और कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए दूध आपको गाय का ही लेना है। और गाय का दूध गुरुवार के दिन थोड़ा सा आधे चम्मच के लगभग आपको तुलसी के जल में चढ़ाना है। आधा चम्मच इसलिए क्योंकि तुलसी को ज़्यादा दूध चढ़ाने से उसके सूख जाने का खतरा रहता है, इसलिए बहुत कम चढ़ाना है, जिससे आपका उपाय भी हो जाए और तुलसी जी को कोई नुकसान भी ना हो। दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, तो एक बार इन उपाय को भी कर लीजिए और केवल 4 गुरुवार के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये ऐसे उपाय हैं, चाहे आपका कैसा भी ख़राब समय चल रहा हो, बदलेगा ज़रूर। इन उपाय को अगर आप 4 गुरुवार कर लेते हैं, तो आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आपके ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ने लगेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। यानी आप जो भी काम करते हैं, परिवर्तन आपको खुद को महसूस होने लगेगा और धन की निरंतरता भी बढ़ने लगेगी। और अगर आपका धन गलत कामों में खर्च होता है तो उसमें भी धीमे धीमे कमी आने लगेगी। 4 गुरुवार के बाद भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है और अपने काम में मेहनत और लगन के साथ लगे रहना है। जीवन बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। जय श्री राम।